जिसे प्राचीन दिव्य तलवार है। उसके आगे सभी हथियार झुकते हैं, उसके आगे सभी हथियार झुकते हैं। कालेश्वर को दिव्य तलवार ने मान्यता नहीं दी। तलवार की शक्ति ही उस पर उल्टी पड़ी, वह फटकर मर गया। तलवार की कितनी जबरदस्त शक्ति है। मेरा शरीर अब फटने वाला है। यह बच्ची तो निकली हजारों सालों में एक बार मिलने वाला दिव्य कवच शरीर, प्राचीन दिव्य तलवार। इसने उसे अपना स्वामी चुन लिया। मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? छोटी बच्ची तू मोटी हो गई, यह पूर्व तलवार स्वामी की वजह से है। 50 साल की ताकत तेरे शरीर में भर गई। 50 साल की ताकत? मेरा भी तुझसे नाता है। आज मैं तुझे अपनी शिष्या बनाता हूँ। दिव्य तलवार ने अपना स्वामी चुन लिया। जल्दी चलो, हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय का प्रमुख पद 30 साल से खाली है। अब दिव्य तलवार का स्वामी सामने आया है, वही हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय का नया प्रमुख है। जी। हमारा चू परिवार मेघपुर में ताकत के बल पर टिका है। चू परिवार का हर सदस्य बचपन से ही शस्त्र विद्या सीखता है। अजय जी। यह तलवार आसमानी पत्थर से बनी है, एक बार में निशान छोड़ देती है। यही प्रतिभा है तुम्हारी छोटी बहन पूजा। कभी सबसे प्रतिभाशाली थी, अब इतनी मोटी हो गई है। अब वह सिर्फ कोने में तलवार साफ करने और काम करने लायक है। तुम सब उसे अपमान समझो। 3 दिन बाद शौर्य पर्वत संप्रदाय शिष्य चुनाव की प्रतियोगिता में चू परिवार का नाम रोशन करो। जी। मैंने गुरुजी से 1 साल तक शस्त्र विद्या सीखी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। पूजा, अब खेलना बंद कर। संजय तुझसे मिलने आया है। आगे चलकर तेरी शादी वहाँ होगी तो मुझे चैन मिलेगा। तो मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है, जल्दी जा। यह बड़ा मांस पूजा के सामने रख दो, वह खूब खा लेगी। संजय जी आ गए। संजय भैया, सगाई के तोहफे उठा ले जाओ, आज मैं सगाई तोड़ने आया हूँ। आज मैं सगाई तोड़ने आया हूँ। संजय भैया तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास 1 महीना बाकी है, हम शादी करने वाले हैं। शादी? दुनिया में कौन सा आदमी होगा जो सुअर से शादी करे? पहले मुझे तुम्हें थोड़ी खूबसूरती नजर आई थी तो बस तुम्हारे साथ खेल लिया। अब मैं तुम्हारे साथ क्या खेलूं? मैं अच्छे बदन वाली औरतों को नहीं चाहता, मैं तुम जैसी मोटी सुअर चाहता हूँ। पर तुमने तो कहा था चाहे मैं कैसी भी हो जाऊं तुम मुझे पसंद करते रहोगे, है ना? देखो शादी का जोड़ा तैयार है और वह भी मैंने रात भर जागकर कढ़ाई की है। सब आओ देखो, इस दुनिया में किस दुल्हन का जोड़ा इतना चौड़ा होता है। क्या यह शादी का जोड़ा है? यह तो चादर है। तुम इतनी मोटी हो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं तो बहुत शर्म आएगी। पर तुमने कसम खाई थी कि इस जीवन में सिर्फ मुझसे शादी करोगे। जब मैंने कसम खाई थी तब तुम सुअर नहीं थी। सिर्फ
इसलिए कि मैं मोटी हो गई तुम हमें छोड़ना चाहते हो। 8 साल का रिश्ता। संजय, पहले तुम खुद मेरे पास आए थे। तुम्हारी जंग की चालें मैंने तुम्हारे साथ अभ्यास की थी। यहाँ तक कि शौर्य पर्वत संप्रदाय जाने का, युद्ध कला सीखने का अवसर मैंने ही तुम्हें दिया था। क्या तुम यह सब भूल गए? संजय, तुम बिल्कुल सगाई नहीं तोड़ सकते। यह सगाई तोड़ना औरत की सबसे बड़ी बेइज्जती है। आगे से तुम्हारी वजह से हमारी पूजा कैसे शादी करेगी? दामाद जी, अगर पूजा से कुछ गलती हुई है मैं जाकर उसे समझाऊंगा। देखो, निमंत्रण पत्र तो भेज दिए गए हैं। अगर अभी सगाई टूटी तो यह क्या पूजा को मरने पर मजबूर नहीं करेगा? पापा, बूढ़े, तुम्हारा दामाद कौन है? तुम यहाँ झूठी रिश्तेदारी मत बनाओ। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है ना? फिर तुम क्यों उसके साथ नहीं मरते? सच बताती हूँ, यहाँ तक कि शौर्य पर्वत संप्रदाय की सबसे बड़ी शिष्या भी हमारे मालिक पर दिल हार बैठी है। आगे से तुम लोग और हमारे मालिक 2 अलग अलग दुनिया के लोग हो। संजय, मुझे पहले से पता था कि तुम बाहर दूसरी लड़कियों से चक्कर चलाते हो। अब तुम सारे दोष पूजा पर मरकर सगाई तोड़ने आए हो। जानवर। लगता है अच्छे से बात करने पर काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर हम शिष्य चयन प्रतियोगिता में मिलेंगे। तब तक मैं तुम लोगों को मारकर घुटनों पर गिरा दूंगा और तुम लोग सगाई तोड़ने की भीख मांगोगे। यही है तुम्हारी अच्छी बेटी। तो यही है तुम्हारी अच्छी बेटी। भैया, मैं। राजेश मिश्रा घुटने टेक। राजेश मिश्रा, बेटी को संस्कार नहीं दिए सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया गया। पूरे मिश्रा परिवार को शर्मिंदा कर दिया। खानदान के नियमों के मुताबिक 30 कोड़े कोई तो आओ। भैया, मैं। भैया भैया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। इसे घसीट कर ले जाओ। तुम दोनों दूसरे भाई की चांदी और जमीन के दस्तावेज सब कुछ ले जाओ। जी। यह मुझे दे दो। यह घर का कागज पूजा के लिए छोड़ा गया था। यही एक घर बचा है, यह नहीं छीना जा सकता। पूजा, यह जमीन का दस्तावेज अभी मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। चलो। मत जाओ। पिताजी, माँ, मैंने ही आप लोगों को मुसीबत में डाला। सन परिवार ने हद कर दी। 3 दिन बाद शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्य परीक्षा में तुम सबको पूरी ताकत लगानी होगी। और एक बड़ी बात है, प्राचीन दिव्य तलवार का स्वामी 1 साल से प्रकट है। शौर्य पर्वत संप्रदाय ने काफी खोजा पर पता नहीं चला। कल एक खबर आई, अगर किसी को पहले दिव्य तलवार का स्वामी मिल गया तो उस परिवार को विशेष रूप से दिए जाएंगे 10 स्थान। अगर किसी परिवार को सबसे पहले यह तलवार स्वामी मिल जाए तो वाकई सीधा आसमान छू लेगा। बेटी, तेरा रिश्ता तोड़ दिया गया। इसके बाद तू कैसे जाएगी? माँ, हम औरतों को क्यों ठुकराया जाता है और दुनिया हमें तुच्छ मानती है? अगर सच में तोड़ना ही है तो वह भी मुझे ही तोड़ना है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई लड़की रिश्ता तोड़े। अगर दुनिया में कोई मिसाल नहीं तो मैं पूजा मिश्रा सबसे पहली औरत बनूंगी जो ऐसा करेगी। 3 दिन बाद की शिष्य परीक्षा मैं दुनिया को दिखा दूंगी, औरत रिश्ता तोड़कर भी सिर उठाकर जी सकती है। तू बेवफा है और चंचल है। यह विवाह पत्र आज मैं इसे अपने हाथों से तोड़ती हूँ। आसमान और जमीन गवाह हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आज तो पूजा के लिए शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्य प्रवेश परीक्षा में जाने का दिन है। तुम तो उसके गुरु हो, क्यों नहीं जाकर देखते? हाँ, सही कहा। इस पूजा के शरीर में और 50 साल की साधना है जो अभी तक अवशोषित नहीं हुई है। मुझे जाकर देखना होगा उसकी तैयारी कैसी चल रही है।
संजय, यह वही है जो पहले तुमसे सगाई हुई थी, वह मोटी सुअर। यह कद काठी लगभग मेरे 3 गुना हो गया है। अनीता, यह मोटी सुअर तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्या हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो बाहर के आवारा लोगों से नाता तोड़ दो। यह वही आदमी है जिसे मैंने प्यार किया 8 सालों तक। पलटकर दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करता है। देख तो अपने आप को, मोटी हो गई और सगाई भी टूट गई। मैं तेरी जगह होती तो मैं तो सीधे मर जाती। श्याम जी, शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्य प्रवेश परीक्षा अभी शुरू होती है। पहला चरण, चाल कौशल प्रदर्शन। तुम सबको पानी के घड़े के ऊपर खड़ा होना होगा। तियांगांग तलवार जाल को पार करना होगा। इस जाल से बेतरतीब तलवारें निकलेंगी। जो सबसे ज्यादा तलवारें गिराएगा वही जीतेगा। मुकाबला अब शुरू होता है। मैं पहले जाता हूँ। ली परिवार का शिष्य 5 तलवारें नीचे गिराई। हट जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, चू परिवार की दीवार 7 तलवारें गिराई। इस चरण में चपलता बहुत जरूरी है। तुम्हारे जैसे ऊपर खड़ा नहीं हो पाओगे, हौदा टूट जाएगा। पूजा, डरो मत, मैं पहले जाता हूँ। अजय मिश्रा 9 उड़ती तलवारें गिराई। शाबाश अजय। बस यही? क्या इसके लिए हाथ होना काफी नहीं? ये क्या हो रहा है? उसकी उड़ती तलवार सामने आ गई। अभी भी हमला क्यों नहीं करता? हाँ ना। बढ़िया। इतनी प्रतिभा शौर्य पर्वत संप्रदाय में भी यह उच्च कोटि की है। संजय मिश्रा 10 उड़ती तलवारें गिराई। अनीता, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तुम देखती नहीं मैं किसका आदमी हूँ? पूजा मिश्रा, क्या तुम आईने में नहीं देखती? यह सारी चर्बी, तुम संजय के लायक नहीं हो और यहाँ शिष्य परीक्षा में आने की हिम्मत? हास्यास्पद। तुम मोटी हो गई हो, यह पूर्व तलवार स्वामी की वजह से है। 50 साल की शक्ति तुम्हारे शरीर में समा गई है। 50 साल की साधना अभी पची नहीं है। इस मोटे शरीर के साथ क्या मैं उस पर तलवारों के हमले को झेल सकती हूँ? अरे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पूजा, तुम तो दिव्य कवच शरीर हो, उन्हें अपनी ताकत दिखा दे।
पूजा मिश्रा, एक उड़ती तलवार गिरा दी। अंतिम स्थान। मोटा सुअर, मैंने कहा तू आई है मुकाबले के लिए या नहाने के लिए? तू मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। 50 साल की साधना मुझे इतना मोटा बना दिया। तुमने मुझे बताया था ना, पूजा ने बस पूर्व तलवार स्वामी की 50 साल की साधना सोखी थी। वह तो दिव्य कवच शरीर है। 1 साल कैसे बीत गया और अभी तक पचा नहीं? ये अच्छा बताता हूँ। असल में पूजा, उसने सभी पूर्व दिव्य तलवार स्वामियों से 50,000 साल की साधना ली। क्या 50,000 साल की साधना? अरे तुमने अपनी शिष्या को बर्बाद कर दिया। अब केवल पूजा ही जब अपनी दोनों प्रमुख नाड़ियां खोलेगी तभी वह पल भर में बदल सकेगी और दुनिया को तबाह करने वाली ताकत पा सकेगी। पिताजी, माफ कीजिए। पिताजी, कोई बात नहीं, उनकी बात मत सुनो। तुम मोटा सुअर, आखिर हमारे चू परिवार को कब तक परेशान करेगी? आगे अगर कोई तुझे नहीं चाहेगा तो तेरी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? पूजा, यह तो पहला मुकाबला है। हिम्मत मत हारो, मौका अभी है। कोई बात नहीं। यह दूसरा चरण है, फुर्ती की परीक्षा। तुम सबको इन लकड़ी के खंभों पर जाना है, तलवारों का जाल पार करना है। जो सबसे कम समय लेगा उसे सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। प्रतियोगिता शुरू। – 45 सेकंड लगे। – 30 सेकंड लगे। बढ़िया। यह रफ्तार और यह अंदाज, यह तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा है। 10 सेकंड लगे। फिलहाल पहले स्थान पर है। संजय, तू मोटा सुअर है, हर बार पहला कैसे आ जाता है? सुंदरी, ये पहले 2 राउंड तो बस वार्म अप थे। मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई है। पूजा, अब तुम्हारी बारी है। पूजा, ये तलवारें बहुत तेज हैं। तू मूर्ख सुअर है। अगर तू फिर से गिरी तो तू तलवारों से छलनी हो जाएगी। हा। लेकिन भले ही तू मेरे सामने मर जाए, मैं यह शादी जरूर तोड़ दूंगा। इस बार मैं फिर से आखिरी नहीं रह सकती। अरे बूढ़े, जल्दी से कुछ सोचो। पूजा की नाड़ियां खोल दो, उसे पतला और मजबूत बना दो। मैं भी चाहता हूं, पर इतना आसान कहाँ है। पूजा, ये तलवार का किनारा अपने आप कैसे मुड़ गया? आमतौर पर सिर्फ दिव्य तलवार का स्वामी ही ऐसा कौशल रखता है। वह आखिर है कौन? पूजा ठीक है? पूजा, तुम ठीक हो? पूजा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 0। अरे मिश्रा जी, यह है तुम्हारे मिश्रा परिवार की संतान। हर बार सबसे पीछे रहती है। सिर्फ मोटी ही नहीं बल्कि उसकी तकनीक भी सबसे खराब है। अगर तुम दोनों मर जाओ तो यह मिश्रा परिवार खत्म हो जाएगा। हा। संजय, ऐसी मोटी लड़की के पीछे पड़कर और वह शादी तोड़ने को तैयार नहीं है, बहुत तकलीफ होती होगी। वो तो है, मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था, एक बार इतनी मोटी हो गई तो बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है। आगे कौन आदमी तुझे अपनाएगा? निकम्मी, घर पर डांट खाना काफी नहीं था कि अब मुकाबले में आई हमारे मिश्रा परिवार को तुम्हारी वजह से बदनाम होना पड़ा। बहुत हो गया। पूजा, एक और मुकाबला बाकी है।
हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे इसे अच्छे से इस्तेमाल करना ही होगा। यह तीसरा चरण है, मंच पर मुकाबला। पहले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले इस मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो आखिर तक टिका रहेगा वही शौर्य पर्वत संप्रदाय में चुना जाएगा। इस बार की शिष्य प्रतियोगिता सिर्फ एक ही बच सकता है, वह व्यक्ति, वह मैं संजय मिश्रा। तू किस लायक है? चल मैं तुझसे भिड़ता हूँ। मिश्रा जी जल्दी से अपने आदमी को भेजो ना। पिताजी वह बहुत घमंडी है, मैं जाकर उसे हरा दूंगा। भैया सावधान। कृतघ्न जानवर, मेरी बहन, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम उसे इतना अपमानित कर रहे हो, उसे जरा भी जीने का मौका नहीं दिया। हम पुरुष जन्म से ही इस दुनिया के मालिक हैं। एक औरत अगर वह पुरुष को खुश नहीं कर सकती तो उसकी क्या कीमत है? भैया अजय। पूजा मिश्रा, तू इतनी मोटी है, चाहे कोई भी आदमी हो तुझे छूना तक नहीं चाहेगा। अब तू ऊपर आ जा, मैं दया करके तेरा यह दर्द भरा जीवन खत्म कर दूं। कैसा रहेगा? पूजा, पूजा मत जाओ, मत जा। पिताजी मैं तंग आ गई हूँ इस पूरे साल में। जब मैं मोटी हुई मैं नाली के चूहे जैसी हो गई थी, हर कोई मुझ पर पैर रख सकता था। आप और माँ भी मेरी वजह से परेशान हुए। आज चाहे मौत ही क्यों न हो, मैं सबको बता दूंगी मैं पूजा मिश्रा हूँ जिसने उसे छोड़ा है। तुझे लगा तू मंच पर आकर मुझसे भीख मांगेगी तो तू मुझसे शादी कर लेगी क्या? मैं तुझसे शादी करने नहीं आई हूँ। मैं दुनिया की उन सभी औरतों के लिए जिन्हें धोखा मिला और जिन्हें चोट पहुंची न्याय मांगने आई हूँ। मुझे लगता है तुझे कम पिटाई मिली है। मोटी भैंस, देख अब तू जमीन पर पड़ी, तेरी हालत सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। मेरे पास एक सगाई तोड़ने वाला कागज है, तू इस पर साइन कर दे तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा। मैं नहीं साइन करूंगी। जाहिर है तूने बाहर कोई और पा लिया है। हमारे 8 साल के प्यार को धोखा दिया और उल्टा मेरी बेइज्जती की। साइन करने वाला तू है। तू बेवफा और कमीना है, चंचल है। ये शादी का कागज आज मैं खुद फाड़ रही हूँ। ये आसमान और जमीन गवाह हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कमीनी, तूने हिम्मत कैसे की? मुझसे सगाई तोड़ने का कागज साइन करवाया? मैं तुझे मार डालूंगा। दुनिया में कौन आदमी सुअर से शादी करेगा? मैं अच्छी फिगर वाली को नहीं चाहता। क्या तेरी जैसी मोटी सुअर चाहूं? अगर दुनिया में कोई मिसाल नहीं तो मैं पूजा मिश्रा ये करने वाली पहली औरत बनूंगी। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि औरतें सगाई तोड़कर भी सिर ऊंचा करके जी सकती हैं। मैं तुझसे कहता हूँ ये दुनिया हम मर्दों की दुनिया है। औरतों की सबसे अच्छी मंजिल किसी मर्द के साथ शादी करना है। आज तूने मुझसे सगाई तोड़ने का कागज साइन करवाने की हिम्मत की। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, साइन करेगी या नहीं?
मैं नहीं साइन करूंगी। साइन नहीं करेगी तो मर जाएगी। महेश वर्मा, क्या आप ऐलान कर सकते हैं? गलत है, वह हारी नहीं है। देखो वो क्या है। संजय मिश्रा के इस वार ने पूजा की दोनों नाड़ियां खोल दी। उसने 50,000 साल की ताकत सोख ली। हजारों तलवारें उसके सामने झुक गई। उसकी धाक पूरी दुनिया में फैल गई। वह दिव्य तलवार की मालिक है। मैंने कहा था, जिसे सगाई तोड़ने का कागज साइन करना है वही तू है। आज अंधेरा कैसे हो गया? जो आसमान और जमीन का रंग बदल दे। यह बच्चा बिल्कुल आम नहीं है। आज तुम मुझसे मंगनी नहीं तोड़ रहे हो, बल्कि मैं पूजा मिश्रा तुमसे मंगनी तोड़ूंगी। बस अभी मैं लापरवाह था, इसीलिए तुम मुझे चोट पहुंचा सकी। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। देखता हूं तुम मुझे कैसे चोट पहुंचाओगी। बिल्कुल सही। संजय, जल्दी इस मोटे सुअर को खत्म करो। जब तुम शौर्य पर्वत संप्रदाय में जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ के प्रमुख से मिलवा दूंगी। ठीक है। मोटी चुड़ैल, मौत का इंतजार कर। इन 8 सालों में मैंने तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन तुमने बार बार मुझे धोखा दिया और अपमानित किया। यह वार तुझ पर वार करने से पहले मेरे प्यार को 8 सालों की यादें सब धुएं की तरह गायब हो जाएगा। यह वार तेरे धोखेबाज दिल को काटता है, तेरी नमक हरामी को। यह वार तेरे घमंड को काटता है, तेरी जहरीली जुबान और जालिम हरकतों को। वह इतनी ताकतवर कैसे हो गई? भैया, मैंने कहा था पूजा सबसे ताकतवर है। हाँ हाँ हाँ। संजय, अनिता, उसने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। तुम उसे छोड़ नहीं सकती। मेरे संजय को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुझे मौत चाहिए? महा तलवार संगम। दिव्य तलवार के इशारे पर यह तलवार स्वामी का मेघपुर में आगमन है। सब यहाँ आओ, जल्दी से मेरे पीछे चलो, मेघपुर चलो। तलवार स्वामी का स्वागत करने शौर्य पर्वत संप्रदाय की महिमा बहाल करो। पूजा मिश्रा ने मंच पर जीत हासिल की। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार शौर्य पर्वत संप्रदाय में चुना गया शिष्य है। रुको, सिर्फ इसलिए कि संजय तुझसे प्यार नहीं करता, तूने इतना क्रूर हमला किया। इतने जालिम इंसान को शौर्य पर्वत संप्रदाय में आने का हक है? मंच की परीक्षा जीवन मृत्यु भाग्य पर है, यही नियम है। क्या बस यूं ही होने दें कि संजय दूसरों पर जुल्म करे और कोई पलटकर वार न कर सके? नियम तो बंधन है तुम जैसे नीच लोगों के लिए। मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्या हूँ। मेरे पिता महेश वर्मा इस संप्रदाय के मुख्य वरिष्ठ हैं। एक के नीचे हजारों लोगों के ऊपर तुझे मुझसे नियमों की बात करने का हक है? आज तूने संजय को चोट पहुंचाई है तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिता जी, हमारी पूजा ने मंच जीता है और शौर्य पर्वत संप्रदाय में चुनी गई है। यह पूरी तरह उचित और कानूनी है, लेकिन तुम बिना किसी तर्क के आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? बिल्कुल सही। एक मोटी सुअर हमारे संप्रदाय में आने लायक? मैंने कहा नहीं तो नहीं। बदतमीजी, तुम तो बस शौर्य पर्वत संप्रदाय की एक शिष्या हो और संप्रदाय के नियमों को तुच्छ समझती हो। एक निचले दर्जे का वरिष्ठ मुझे हुक्म देने वाला? मैं अनिता वर्मा जिसे मारना चाहूँ उसे तुम नहीं रोक सकते। तुम? हाँ बिल्कुल। अनिता, इसे मार दो। मैंने इसका पीछा किया, इस मोटी सुअर के पीछे 8 साल। उसकी काबिलियत क्या है मुझे सबसे अच्छा पता है।
और अब अचानक वह पतली हो गई है। जरूर किसी जादू टोना किया है। हाँ, मोटी सुअर। अनिता तो शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्या है, वही तो असली लाडली है। 3 बार में तेरी जान ले लूंगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर तू अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले तो बच सकती है। हा 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 हा। तलवारबाजी की ताकत मुंह से नहीं बोली जाती, हर एक बार लड़ लड़ कर ही आती है। मोटी औरत मौत ढूंढ रही है। शौर्य पर्वत संप्रदाय नामी और नेक है, इस संत की चालें इतनी जालिम और बेरहम क्यों? तलवार का वार बहुत कमजोर है, हमला बहुत धीमा है। नामुमकिन। मैं संत हूँ, मैं तुझ जैसी मोटी सुअर से कैसे हार गई? तूने कोई काला जादू सीखा है, तभी तो मुझे हरा पाई है श्याम गुप्ता। ऐसी जादूगरनी, क्या यह शौर्य पर्वत संप्रदाय में दाखिले की हकदार है? बिल्कुल सही, वह मुझे और अनिता को हरा सकती है, जरूर इसलिए कोई काला जादू किया है। श्याम गुप्ता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उसकी साधना और कला तुरंत समाप्त कर दीजिए, ताकि वह दोबारा उपद्रव कर लोगों को नुकसान न पहुँचाए। अगर मैं कला में कमतर हूँ तो तुम झूठे आरोप लगाते हो, क्या यही तरीका है शौर्य पर्वत संप्रदाय का? सबूत अभी पुख्ता नहीं है, उसकी साधना नष्ट नहीं की जा सकती। डरपोक निकम्मा, एक कुटिल जादूगरनी को भी निपटाने की हिम्मत नहीं। अगर तुझमें हिम्मत नहीं तो मैं करूंगी। शौर्य पर्वत संप्रदाय के सभी शिष्य, मेरी आज्ञा सुनो, जल्दी से इस डायन की साधना नष्ट करो। रुको, तूने तो बड़ी हिम्मत की है, तूने महेश वर्मा जी का टोकन चुराने की हिम्मत की। मिस अनिता, हमारी पूजा बचपन से कठोर साधना करती आई है, वह कभी कोई काला जादू नहीं सीख सकती। लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार, क्या तुम जबरदस्ती झूठा इकरार करवाओगी? हालांकि हमारा मिश्रा परिवार शौर्य पर्वत संप्रदाय के बराबर नहीं, लेकिन अन्याय के सामने हम मर मिट कर लड़ेंगे। पिताजी, ताऊ जी। महेश वर्मा जी आ गए। महेश वर्मा जी का स्वागत है। महेश जी। अनीता, तुझे चोट लगी है? किसकी हिम्मत, मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत? सामने आओ, मैं अभी सिर्फ तुझे मारूंगा, वरना अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। पिताजी, यही मोटा सुअर है, इसने जादू टोना सीखकर मुझे चोट पहुंचाई है। यह लड़की मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुझमें इतनी हिम्मत? महेश वर्मा जी, हमारी पूजा कभी नहीं कोई जादू टोना सीखेगी। बस तलवारें टकरा गईं, तलवार की आंख नहीं होती। हमारी पूजा ने किस्मत से महज 3 दावों में आपकी बेटी को हराया। तू कौन होता है? तुम्हारे पूरे परिवार की जाने, सबकी जाने मिलकर भी मेरी बेटी के एक बाल के बराबर नहीं। अभी खुद इस निकम्मे को मार डालो, मैं फिर भी तुम्हें जीने दे सकता हूँ, वरना यही अंजाम होगा। आप शौर्य पर्वत संप्रदाय भी बहुत जालिम है। नहीं मानते? कुछ गड़बड़ है। तलवार स्वामी गुस्से में है। मेघपुर में कुछ हो गया। कौन इतना नासमझ है जो तलवार स्वामी को गुस्सा दिलाए? बेहतर यही होगा कि वह हमारे संप्रदाय का शिष्य न हो। अगर तलवार स्वामी हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय को गलत समझे और मुखिया पद न ले, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चलो। दुनिया भर के योद्धा जिसे चाहते हैं, वह शौर्य पर्वत संप्रदाय ऐसा है। इसका आचरण, लोगों की जान से खेलना, ताकत के दम पर जुल्म करना। क्या तुम्हें डर नहीं? शौर्य पर्वत संप्रदाय के मुखिया को पता है, जब तक यहाँ मौजूद सभी लोग मर नहीं जाते, मुखिया को अगले जन्म में भी पता नहीं चलेगा।
पिताजी, ताऊ जी पूजा बड़ी हो गई है इस बार। मैं आपकी रक्षा करूंगी। हमारी पूजा सच में बड़ी हो गई है। राजेश, तुमने सच में बहुत अच्छी बेटी पैदा की है, हमारे खानदान की है। यह तलवार हमारे चू परिवार के मुखिया की तलवार है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। बेवकूफ मौत सामने है फिर भी अकड़ रहा है। मेरे पिता शौर्य पर्वत संप्रदाय के वरिष्ठ हैं। उसके हाथों मारे गए लोग 10,000 नहीं तो हजारों। तुझे लगता है कि यह बेकार तलवार लेकर तू मेरे पिता को हरा सकता है? बेकार की सोच। मोटा सुअर तेरा और अनीता का फर्क तेरे पैदा होने से ही तय हो चुका था। तुझे लगता है कि पूरी कोशिश करके अनीता के परिवार की बराबरी कर सकता है? कई पीढ़ियों की पूंजी। अच्छा, तो अपनी तलवार से अच्छी तरह आजमाती हूँ तुम्हारी पूंजी कितनी मजबूत है। अहंकार बच्ची, चल मैं तुझे दुनिया दिखा दूं। देखो, पूजा के इस वार में कम से कम 4000 साल की तपस्या है, पूरी तरह नहीं निकली। उसका व्यावहारिक अनुभव आखिरकार बहुत कम है। इतना ही नहीं, वह तो दिव्य तलवार की स्वामिनी है। उसके हाथ में यह तलवार बस एक साधारण हथियार है। उसे और दबा रहा है उसकी 70% ताकत। नहीं सोचा था कि यह कमीनी इतनी ताकतवर है। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, वरना आगे बड़ी मुसीबत बनेगी। यह महेश कई दशक बीत गए फिर भी उतना ही बेशर्म है। बड़ा होकर छोटे पर जुल्म करता है। मैं खुद जाकर उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक सिखाऊं। नहीं, तुम भूल गए 30 साल पहले का वचन? दुनिया के सामने हाथ नहीं उठा सकते। कमीना आदमी। बेशर्म। जंग में छल चलता है। छोटी कमीनी, अब देखूंगा तू कैसे इतराएगी। मोटी चुड़ैल, यही है तेरा मुझे चोट पहुंचाने का अंजाम। कमीना, तू शौर्य पर्वत संप्रदाय का वरिष्ठ होने के लायक नहीं है। जड़ इस्तेमाल करके हमला करते हो। क्यों इतनी सीधी? जीतना ही काफी है। अब मैं हूँ शिकारी और तू है शिकार। पापा, बकवास बंद कीजिए, जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। अफसोस, आज तेरी मौत का दिन है। पूजा को मारना है? मुझे रौंद कर जाओ। भैया, आप चू परिवार के मुखिया हैं। चू परिवार आपके बिना नहीं चल सकता। पूजा को लेकर जल्दी निकल जाइए। भागने की सोच रहे हो? पिताजी, ताऊ जी, पूजा मिश्रा, तू पतली हो गई तो क्या हुआ? तू अब भी कुत्ते की तरह मेरे पैरों के नीचे झुकी है। बकवास बंद कर, मौका पाकर इसे खत्म कर दे। मत करो। पिताजी। पिताजी। पूजा, तू ठीक है? यही काफी है। तेरा बाप बेकार है। मैंने इतने सालों तक तुझे तकलीफ दी। पिताजी। मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको खत्म कर दूंगी। तलवार स्वामी उत्तेजित। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और तेज।
मैं तुम सबको मार डालूंगी। मैंने पहले ही कहा था, तुम तो बस एक मुसीबत हो। जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर वाले सब मुसीबत में पड़ेंगे। संजय मिश्रा, मैं तुझे मार डालूंगी। जब तुम खड़े हो जाओगे तब बड़ी बातें करना। भैया, मेरी बस पूजा ही एक बेटी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। पिताजी, आप और मत बोलिए। पूजा मेरी भतीजी भी है, चाहे अपनी जान दे दूं, मैं उसकी रक्षा करूंगा। बोल लिया तो मैं तुम सबको भेज दूंगी यमलोक में मिलने के लिए। रुक जाओ। पूजा की बहुत संभावना है कि वह दिव्य तलवार की स्वामिनी है। क्या? हमारे संप्रदाय के नियमों के अनुसार दिव्य तलवार की स्वामिनी ही मुखिया होती है। वह तलवार की स्वामिनी कैसे हो सकती है? सभी पिछले तलवार स्वामी बड़े शानदार और आकर्षक होते थे और दिव्य ऊर्जा से भरे होते थे। ये कैसे हो सकती है यह मोटी स्वर? दिव्य तलवार की स्वामिनी का दर्जा इतना ऊंचा है। देखो इस अंधी को, इसमें दिव्य तलवार की स्वामिनी जैसी कोई बात नहीं है। शाओ जी, तुमने इस कमीनी को बचाने के लिए सच में क्या क्या बड़ी बातें कह रहे हो। जब पूजा तलवार घुमाती है, हजारों तलवारें निकल पड़ती हैं। सिर्फ दिव्य तलवार की स्वामिनी ही ऐसा कर सकती है। आज तुमने जो किया, अगर यह मुखिया को पता चला तो तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। छोटी बातों से सबको बहका रहे हो। मैं पहले उसे मारती हूँ, फिर तुझे खत्म करूंगी। अनिता वर्मा, मैं कहती हूँ आज मुझे मार डाल, वरना मैं तुझसे खून का बदला लूंगी। तुझे मरना है क्या? चलो। बूढ़ा कमीना, कितनी नीच जान है। पिताजी, रुक जा। कौन है जो स्वामिनी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? रुक जाओ। तलवार स्वामी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसकी? तू मौत से खेलने वाला कौन है? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ, वह शौर्य पर्वत संप्रदाय के प्रमुख हैं। क्या? महेश वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवार स्वामी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सच में दिव्य तलवार की स्वामी है? हमारे संप्रदाय के नियम के मुताबिक जिसे दिव्य तलवार स्वीकार कर ले वही हमारे संप्रदाय का प्रमुख बनता है। तो क्या हमने अभी नए प्रमुख का अपमान कर दिया? मैं तलवार स्वामी? तलवार स्वामी प्रमुख, क्या आपसे गलती हो गई? वह तो बस एक साधारण सी मोटी औरत बस जादू टोना करती है। वह तलवार स्वामी कैसे हो सकती है? जी प्रमुख, मैं इस मोटी सुअर के साथ 8 साल बिताए हैं। वह कौन है? मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। वह तो बस पेटू और आलसी है। वह तलवार स्वामी कैसे हो सकती है? सही कहा, वही तलवार स्वामी है। गुरु अरविंद जी, गुरुजी, आप यहाँ कैसे आए? जिन्हें प्रमुख गुरुजी कहते हैं वही तो इस लड़की के गुरु हैं। पूजा, मैंने तुझे धोखा दिया। तूने जो ऊर्जा ली वह बिल्कुल नहीं थी 20 साल की ऊर्जा, बल्कि 50,000 साल की ऊर्जा थी। अच्छा हुआ संजय ने तेरी नाड़ियां खोल दी, तभी तू उसे अंदर ले पाई।
प्रमुख जी, निवेदन है महेश वर्मा ने तलवार स्वामी के परिवार का अपमान किया और उनकी जान लेने की कोशिश की। प्रमुख जी, आप ही फैसला करें। महेश वर्मा, तेरी मजाल कैसे हुई? महेश वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रमुख, मुझसे गलती हुई, मैं आपको नहीं पहचान सका। मैंने तलवार स्वामी का अपमान किया है। तलवार स्वामी कृपया दया कीजिए। तलवार स्वामी कृपया माफ कीजिए। पूजा जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने आपका अपमान किया है। आप नाराज न हो। हाँ पूजा, हाँ मैं मजबूर था। इस कमीनी ने मुझे फुसलाया था। अगर किसी को दोष देना है तो उसे दे। संजय, तुम तो क्या? पूजा, हमारा 8 साल का प्यार है। तू मुझ पर यकीन कर। संजय, अब तुझे लगता है मैं तुझ पर यकीन करूंगी? सच में घिन आती है। सुना था तू जान से खिलवाड़ करता है, मनमानी करता है, पर आज ही तूने गुस्ताखी की तलवार स्वामी के साथ। अच्छा, मैं तेरी ताकत छीन लूंगा, तुझे मेघपुर से निकाल दूंगा। मेघपुर में फिर कभी कदम मत रखना। प्रमुख, जान बख्श दीजिए। पिताजी, अनीता के लिए तेरी यह पहली गलती है। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पहले तुझे संप्रदाय की संत पद से हटाता हूँ, तुझे साधारण बना दूंगा। तू फिर कभी कदम नहीं रखेगी शौर्य पर्वत संप्रदाय में। पूजा मिश्रा, आज तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आगे चलकर मैं बदला लूंगी, आज की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। पूजा 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 पूजा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझ पर यकीन कर। मैं सच में उस कमीनी के दबाव में था। मैं बेकसूर हूँ। पूजा, मुझ पर यकीन कर। संजय, तू सच में बेशर्म है। पूजा, मैंने जो अभी कहा अगर उसमें आधा भी झूठ हो तो मुझ पर बिजली गिर पड़े। 5 बिजलियां मुझ पर गिरें। यह क्या है? बहुत मजेदार। मजेदार है, मजेदार है। तलवार स्वामी संप्रदाय के नियमों के अनुसार हर तलवार स्वामी पद ग्रहण करेगा। शौर्य पर्वत संप्रदाय के प्रमुख का पद चूंकि अब दुष्ट मारा गया है, कृपया तलवार स्वामी जल्दी चलें, मेरे साथ पद ग्रहण करने चलें। शौर्य पर्वत संप्रदाय के प्रमुख का पद। मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय की प्रमुख? क्या आपने गलत समझा है? मैं तो बस एक आम तलवार चलाने वाली हूँ। छोटी पूजा, तू बहुत प्रतिभाशाली है और ऊपर से 50,000 साल की तलवार शक्ति का आशीर्वाद अगर तू लगन से अभ्यास करेगी तो आगे चलकर बहुत कुछ करेगी। तो अब मना मत कर। हाँ पूजा, तू इसके साथ चली जा। तू मेरे मिश्रा परिवार का गौरव है और मेरे लिए भी गर्व की बात है। बहना, ये सब तो तेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं तेरा अपशगुन दूर करने के लिए। जल्दी चक्कर देख। दीदी ने खुद मेरे लिए बनाया है। इतने सालों में पहली बार है। जब से मैं मोटी हुई हूँ मैंने फिर कभी मेज पर बैठकर खाना नहीं खाया। आज तो बड़ी हैरानी की बात है। छोटी पिछली बातें मेरी गलती थी, लेकिन हम सब एक परिवार हैं। जो बीत गया उसे जाने दो। हाँ पूजा, हम सब एक परिवार हैं, बीती बातों को भूल जाओ। मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने इन सालों में जो कष्ट झेले हैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। कुछ दिनों में मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय जाने वाली हूँ। अगर मेरे माँ बाप को घर पर कोई भी कष्ट सहना पड़े तो तुम लोग। पूजा, पूजा, मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ अपने हाथों से बनाई मिठाई। यह लो, जरा चखो।
संजय, यह तुमने खुद बनाई है? यही समझो, अगर मैंने खुद नहीं बनाई तो भी मैंने खुद बड़े ध्यान से चुनी है और इसमें तुम्हारे लिए मेरा गहरा प्यार है। पूजा, तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम जैसे इंसान के साथ सगाई कैसे कर ली? पूजा, मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे परवाह नहीं है। तुमने मुझ पर बिजली गिराई थी। तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? पूजा, 1 दिन का साथ, 100 दिन का प्यार। चलो अतीत को भूल जाएं, साथ मिलकर शौर्य पर्वत संप्रदाय की ओर चलें, साथ मिलकर नई जिंदगी की ओर चलें। अच्छा नहीं? भाग, मैंने सोचा था तुम बस एक बेरहम लफंगा हो। सोचा नहीं था तुम न सिर्फ बेरहम हो बल्कि बेशर्म भी हो। पूजा, पूजा, मेरा यकीन करो, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। पूजा। भाग। माँ, तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ। हमारी पूजा पहनने पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद माँ। अरे माँ, तो मैं कुछ दिनों में शौर्य पर्वत संप्रदाय जाने वाली हूँ। इस बार जाने के बाद पता नहीं कब तुमसे मिल पाऊंगी। माँ अपना ख्याल रख लेगी। तुम आराम से जाओ, अच्छे से साधना करना। पर माँ, मैं सच में आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। हमारी पूजा अब बड़ी हो गई है और भी खूबसूरत हो गई है। तेरी साधना भी इतनी ऊंची है। तू बहुत बड़ी वीरांगना है। पूजा, मुझसे शादी करो क्या? हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। चलो चलते हैं। पूजा, पूजा, तुम आखिर क्या चाहती हो? कि मैं सच में दिल से चाहता हूँ? सच्चा दिल? सब जानते हैं तुम्हारे परिवार की अब कोई हैसियत नहीं रही। जल्दी से कोई सहारा ढूंढ रहे हो। तुम मेरी तलवार स्वामी होने की वजह से मेरे पीछे पड़े हो, है ना? अभी मैं तुम पर बिजली नहीं गिराती, तब तक यहाँ से भाग जाओ। पूजा, हमारे 8 सालों का रिश्ता है, 8 सालों का प्यार। तुम अब कह रही हो कि सब खत्म? तो मेरे 8 सालों की मेहनत क्या है? तुम्हारी मेहनत? मुझे कैसे मिला तुम जैसा बेशर्म इंसान? ठीक है, जब तुम्हें पुराना रिश्ता याद नहीं तो मैंने 8 साल तक तेरा बदसूरत चेहरा सहा। तुझे कम से कम मुझे कुछ मुआवजा देना होगा। सच में तुम तो इसी के लिए रुके थे। ठीक है, तो मैं तुझे अच्छे से मुआवजा देती हूँ। हद तेरे की! यह भद्दी औरत कितनी बेरहम है। यह तो तुमने खुद किया है। यह तो तुम्हारी करनी का फल है। अनिता, तुम्हारे पिता को जूझो से निकाल दिया गया, तुम्हें भी संप्रदाय से निकाल दिया गया। मुझसे क्या फर्क है? सब उस मोटी औरत की वजह से है। उसने मेरा घर तबाह कर दिया, मुझे गर्त में गिरा दिया। बहुत हुआ, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। रुको, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? पूजा मिश्रा के पीछे अब शौर्य पर्वत संप्रदाय है। अब उसे कौन हरा सकता है? अंधकारपन। विक्रांत जी। छोटी बहन, तुम्हारे कहने के अनुसार पूजा अगली मुखिया होगी। हाँ, उसे अपने गुरु का घमंड है जो बहुत महान है। उसने मेरा पवित्र पद छीन लिया और अब वह छीनना चाहती है शौर्य पर्वत संप्रदाय के मुखिया का पद। मैं कुलीन वंश से हूँ। मैं अभी तक मुखिया नहीं बन पाया। वह एक नीच चींटी जैसी है और मेरे सिर पर चढ़ना चाहती है। यह हद से ज्यादा है। विक्रांत जी, मैं आपकी मदद करूंगी मुखिया का पद पाने में। काम पूरा होने के बाद हम दोनों जूझों को बांट लेंगे, साथ मिलकर राज करेंगे। पूजा, तूने मेरा जो अपमान किया है, मैं उसका दुगना बदला लूंगी। मैंने कड़ी कसम खाई थी, अब इस दुनिया के मामलों में दखल नहीं दूंगा तो मैं विदा नहीं करूंगा। गुरुजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, मैं इसका बदला नहीं चुका सकती। आगे चलकर मैं तलवार की विद्या पूरी मेहनत से सीखूंगी। तलवार से राक्षसों का विनाश करूंगी और गुरुजी का नाम रोशन करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। जब तुम वीरनगर पहुंचोगी, प्रकाश गुप्ता खुद किसी को भेज देगा जो तुम्हें पहाड़ पर ले जाएगा। तुम शौर्य पर्वत संप्रदाय की नई प्रमुख बनोगी। माँ, पिताजी, भैया, हमारी पूजा बड़ी हो गई है, अब तो वह प्रमुख बनने वाली है। छोटी बहन, भैया को तो पता था तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। पूजा, जब तू वहाँ पहुँचे अच्छे से खाना अपना अच्छे से ख्याल रखना। माँ, आप चिंता मत कीजिए। पूजा अब बच्ची नहीं है।
हाँ, पूजा अब बड़ी हो गई है। अब माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, जब मैं लौटूं तो आप सबको पहाड़ पर ले जाऊंगी। हमारा पूरा परिवार मिलकर अच्छे दिन बिताएंगे। माँ 3 घंटे पूरे हो गए, मैं आपको उठा देती हूँ। मैंने तुम्हें उठने को कहा था क्या? मैंने तुम दोनों को उठने को कहा था। पर मेरी माँ अब और नहीं संभल पा रही हैं। कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी संभल पा रही हूँ। बस मैं 3 घंटे घुटनों के बल रहूं। तेरे पिता जरूर मन बदल लेंगे। माँ पर आपकी तबीयत। अरे मोटी औरत, जरा आईने में देख तो ले। मेरे मालिक वीरनगर के विजेता हैं, श्वांतियानजोंग का शिष्य बनने वाले हैं। ऊंची हैसियत और बड़ी ताकत है। अरे मोटी औरत, तू हमारे मालिक के लायक भी है। तू बुरा आदमी है। जब मैं पापा को बताऊंगी वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोटी साहिबा, तुझे अभी भी समझ नहीं आई? मैंने जो कुछ भी किया सब तेरे बाप ने करवाया। तुम दोनों की मौत चाहने वाला वह भी तेरा बाप है। माँ उठ जा, मरने का नाटक मत कर। रुक जाओ। तू और कहां से आया जंगली कुत्ता? हमारे चैन घर के काम में दखल देने की हिम्मत? एक मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, तुझे भी साथ में सबक सिखाऊंगा। वीरांगना वीरांगना माफ कर दो, वीरांगना माफ कर दो। मैं भी किसी और के इशारे पर काम करता हूँ। भाग जा। माँ आप उठ गई? दीदी तुम ठीक हो? बेटी ये कौन है? इन दीदी ने ही हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं, हम सब औरतें हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अरे हाँ, वो आदमी तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था? मैं वीरनगर में सुरेश पटेल की पत्नी हूँ। हम बहुत प्यार करते थे। जब से मैंने उसकी बेटी को जन्म दिया, मैं घर का काम करती रही और मोटी होती गई। वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा, मारता या गाली देता। कुछ दिनों पहले वो चौधरी परिवार से जुड़ गया। वीरनगर योद्धा चयन महोत्सव जीत लिया। उसने मुझे छोड़ दिया और मुझसे नाता तोड़ लिया। वह हर तरह से मुझे और मेरी बेटी को नापसंद करने लगा। यह तो बहुत ज्यादा है। एक और बेवफा आदमी। यही हम औरतों की किस्मत है। हम जन्म से ही मर्दों की होती हैं। जब चाहे प्यार करें, जब चाहे छोड़ दें। नहीं, मैं किस्मत नहीं मानती। मैं भी कभी मोटी थी, मैं भी कभी एक आदमी से धोखा खाई थी। मैंने किस्मत नहीं मानी। देखो, मैं अब मेरा शरीर भी कमाल का है और ताकत भी पूरी है। बिना मर्दों के हम खुद भी बहुत अच्छे से रह सकती हैं। पर तुम अभी जवान हो। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी बेटी भी है। मुझे नहीं पता कि अपनी बेटी को कैसे अच्छी जिंदगी दूं। बस आत्मविश्वास रखो, आत्मसम्मान रखो, किसी मर्द पर निर्भर मत रहो। मुझे यकीन है तुम भी बहुत अच्छे से रह सकती हो। मुझ पर भरोसा करो। मैं अभी तुम्हें ले चलती हूँ उस बेवफा के पास। चलो। रामचंद्र चौधरी जी, बधाई हो। नए दामाद जी को बधाई हो। वीरनगर योद्धा चयन महोत्सव जीतने पर शौर्य पर्वत संप्रदाय में प्रवेश पाया। आगे चलकर हमारे वीरनगर का नाम रोशन करेगा। ऐसा योग्य दामाद पाकर सच में हमारे चौधरी परिवार का सौभाग्य है। ससुर जी, यह कैसी बात हुई? चौधरी परिवार की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। हाँ पिताजी, क्योंकि हमारे परिवार ने मदद की है तभी हरीश चौधरी योद्धा चयन महोत्सव जीत पाए और शौर्य पर्वत संप्रदाय में दाखिला पाया। जब नए दामाद शौर्य पर्वत संप्रदाय में दाखिल होंगे तो पूरा वीरनगर रामचंद्र चौधरी जी की मुट्ठी में ही होगा ना। शौर्य पर्वत संप्रदाय का मामूली सा उम्मीदवार वीरनगर में राज करने की हिम्मत, कितना मजाक है। यह चुड़ैल कहाँ से आई? हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय के शिष्य का अपमान करने की हिम्मत। हमारे चौधरी घर में उत्पात मचाने की हिम्मत, मौत मांग रही है। तू बेवफा कहीं का और सच में बड़ा जालिम है। क्या तू जानता है वह कौन है?
मोटी, तो आखिर तू ही है। मैं सोच रही थी कौन है, तो तू मोटी स्वर्णी अभी भी हिम्मत नहीं हारी क्या? तुझे लगता है कोई भी कमीनी औरत ढूंढ लाई तेरा साथ देने के लिए तू वापस छीन पाएगी हरीश चौधरी को? मोटी, जरा अपनी सुअर जैसी शक्ल देख। तेरे दिमाग में यही ख्याल है क्या कि कोई और आदमी तुझे चाहता है? मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं तुम जैसे कीड़ों के फैसले की। शौर्य पर्वत संप्रदाय की तलहटी अभी भी किसी की हिम्मत है जोर जबरदस्ती करने की? आज मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय की ओर से तुम लोगों को खूब सबक सिखाऊंगी। मजाक है। मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय का होने वाला शिष्य हूँ। तू मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? मैं आज तुझे दिखा दूंगा शौर्य पर्वत संप्रदाय के शिष्य की ताकत। नामुमकिन मैं हार गया। तू बेवफा है, बस इतनी ही ताकत है तुझ में। कितना मजाक है। डायन, रुक जा। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? शौर्य पर्वत संप्रदाय का भावी शिष्य मैं श्याम गुप्ता जी से कहूंगा, तेरा हिसाब लिया जाएगा। हमारा शौर्य पर्वत संप्रदाय ऐसे कचरे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तू अपने आप को क्या समझता है? इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत? डायन, तू यह मत सोच कि तूने अभी मुझे हरा दिया है। तू हमेशा इतराता रहेगा। जब मैं संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा, गुरुओं को बता दूंगा, तुझे जरूर संप्रदाय द्वारा पीछा किया जाएगा। अच्छा, तो मैं देखूंगी। हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय को छोटा समझने की हिम्मत? अरे सुनो, इस डायन को पकड़ लो, मैं खूब इनाम दूंगा। रुक जाओ। यह शौर्य पर्वत संप्रदाय के श्याम गुप्ता जी हैं। डायन, देखता हूं अब तू और कैसे इतराएगी। श्याम गुप्ता जी। नई प्रमुख को प्रणाम। हूँ। क्या? वह नई प्रमुख है? वीरनगर का चौधरी परिवार, बहुत बड़ी हिमाकत, हमारे मुखिया का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों ने शेर का दिल खा लिया है? मुझसे गलती हुई, आज मेरी आंखों पर पट्टी थी। मैंने आपका अपमान कर दिया, मैं मौत के काबिल हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया, इन्हें क्या सजा दी जाए? इन्होंने बड़ी गलती नहीं की है, हल्की सजा काफी होगी। धन्यवाद मुखिया। जान बख्शने के लिए। लेकिन सुरेश पटेल पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, वाकई बहुत बुरा है। अब से हमारे संप्रदाय में कदम मत रखना। मुखिया, मुझसे गलती हुई, भाग। मैं जल्दी चलो। छोटी बहन तो शौर्य पर्वत संप्रदाय की मुखिया है। आओ जल्दी जल्दी मुखिया जी को प्रणाम करो। कोई बात नहीं, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बेवफा को सबक सिखाऊंगी। मुझे पता भी नहीं था, मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं? दीदी, तुम बस याद रखना, आत्मविश्वास रखना, अपने आप को खुश रखो, पुरुषों पर निर्भर मत रहो। तुम पतली और खूबसूरत बन सकती हो, अपने ढंग से जियो जैसी जिंदगी तुम चाहती हो। छोटी बहन की बातें मैंने सब याद रख लिया। आगे से मैं अपने लिए जीऊंगी, भले ही मैं अकेली हूँ, मैं अपनी बेटी की देखभाल कर सकूंगी। अरे हाँ, जल्द ही मैं शौर्य पर्वत संप्रदाय की मुखिया बनूंगी, तब तुम लोग जरूर आना। ठीक है छोटी बहन, के इस बड़े अवसर पर मैं जरूर आऊंगी। यह मामला खत्म हो गया। अब आप मेरे साथ संप्रदाय चलिए नए मुखिया का पद संभालने के लिए। ठीक है, चलो जल्दी शौर्य पर्वत संप्रदाय चलते हैं। यह मेघपुर चयन की है विजयी शिष्या। सुना है उसने वरिष्ठ गुरु को हरा दिया, उसकी ताकत को हल्के में नहीं लो। छोटी शिष्या की त्वचा दूध जैसी है, बेहद खूबसूरत, सचमुच एक बेमिसाल है, सुंदरी है। गुरुजी, निवेदन है वह लाई गई है। आप पहले जाइए। शौर्य पर्वत संप्रदाय के शिष्यों, आदेश सुनो। आज से मैं गुरुपद छोड़ दूंगा, मैं गुरुपद पूजा मिश्रा को सौंपूंगा। गुरुजी, जरा सोचिए कैसे नई शिष्या को यह पद दे सकते हैं। तुम सब घबराओ मत, यह लड़की पूजा मिश्रा है, वह एक दिन जरूर बनेगी देश की नंबर 1 पूजा मिश्रा। गुरुपद युगों से खाली पड़ा था, मैं तो बस कार्यवाहक गुरु हूँ। आज पूजा मिश्रा गद्दी संभालेंगी। गुरुपद वापस करता हूँ। सभी शिष्यों, आदेश सुनो। पूजा मिश्रा को प्रणाम। चूंकि वह पूजा मिश्रा हैं, हम भी मान गए गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम। जब ऐसी बात है, आज से मैं संभालूंगी शौर्य पर्वत संप्रदाय। मुझे आपत्ति है गुरुजी। यह लड़की पहले बहुत मोटी थी,
काले जादू से उसे यह रूप मिला, सुन परिवार ने उसका रिश्ता तोड़ा। यह बात भी पूरे मेघपुर में फैल गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ, ऐसी बदनाम लड़की को कैसे गुरु बन सकती है? तो यह वही कमीनी है जिसे ठुकराया गया। हम लगभग उसके धोखे में आ गए थे। काले जादू से साधना करती है, यह हमारे लिए कलंक है। मैंने कभी कोई काला जादू नहीं किया और मुझे ठुकराया नहीं गया, बल्कि मैंने सुन परिवार का रिश्ता तोड़ा। भैया मुझे लगता है यह शिष्या बिल्कुल सच्ची है। जिसकी त्वचा दूध जैसी है वह भला सुअर कैसे हो सकती है? मानते नहीं, है ना? खुद देख लो। सच में एक मोटी सुअर है। देखो उसकी कमर और बट एक साथ जुड़े हैं। इसीलिए तो उसकी सगाई टूट गई। अगर मैं उसकी तरह दिखता तो मर जाना ही बेहतर होता। दुनिया में कौन सा आदमी एक सुअर को अपनाएगा? मैंने अच्छी फिगर वाली को नहीं चुनी। मैं तुझे चाहता हूँ, मोटी सुअर। रुक जाओ। मुखिया, सच सामने। तुम अब भी उसका पक्ष लेना चाहते हो? तुम ठीक है। मुखिया बनने के लिए बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसे तलवार स्वामी खुद सुलझाएं। अगर यह बाधा भी पार नहीं कर पाती तो वह मुखिया बनने लायक नहीं है। साथियों, ये मोटी औरत, क्या यह हमारी नई मुखिया बनने लायक है? मोटी औरत को मारो, राक्षस को मारो। मोटी औरत को मारो, राक्षस को मारो। पूजा मिश्रा परिवार हो या शक्ल, मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम किस हक से मेरा सब कुछ छीन रही हो? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मोटी औरत को मारो, राक्षस को मारो। मुखिया, सबकी यही इच्छा है। अब भी इस राक्षसी को संप्रदाय से बाहर नहीं निकालोगे? मोटी होने से क्या हुआ? मोटी होने से क्या हुआ? क्या मोटी होने से अपमान होना चाहिए? मोटी हूँ तो क्या हुआ? मैंने कोई गलती नहीं की। जो लोग हम पर हंसते हैं वे ही छोटी सोच वाले हैं। मुझे देखो, मैंने अभी से वजन कम करना शुरू कर दिया है। खुद को बेहतर बनाने के लिए यह तुमने ही सिखाया है। जरूर अपने लिए इज्जत से जीना है। शुक्रिया। मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। वीरनगर में तुमने ही मेरी आंखें खोली, तभी मुझ में यह आत्मविश्वास आया और हिम्मत। मैं मोटी थी, मैं भी खुद को कमतर समझती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, आत्मविश्वास, आत्मप्रेम और आत्मसम्मान इन्हीं से खुद को मजबूत बना सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। वो पुरानी अफवाहें बस गुजर गईं। तू कहाँ से आई, मोटी औरत? मेरे संप्रदाय में घुसने की हिम्मत? अरे इसे पकड़ लो। मैं देखूं किसमें हिम्मत है। मोटी चुड़ैल, तुम सब ज्यादा मत घमंड करो। भले ही तलवार की शक्ति तुम्हारी रक्षा करे, हम सब मिलकर तुम भी शायद हमारी बराबरी नहीं कर पाओगी। बढ़िया, इतनी जल्दी, इतनी समझदारी, वह वाकई पैदाइशी मुखिया है। तुम लोग खुद को श्रेष्ठ शिष्य बताते रहते हो, पर मुझ जैसी मोटी सुअर से भी हार जाते हो। तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है? तो शक्ल देखकर आंकते हो तो यही तुम्हारा शौर्य पर्वत संप्रदाय तुम्हें सिखाता है। आज मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ, तुम्हें इस संप्रदाय से निकालती हूँ। हमारा संप्रदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तुम जैसे कमीने को। किस हक से? तुम तो एक नीच इंसान हो और वो भी एक औरत। किस हक से मेरा मुखिया पद छीना? क्या आसमान की आंखें नहीं हैं? तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। मैं इस संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूँ। मैं जन्म से ही काफी प्रतिभाशाली हूँ। कैसे हार सकता हूँ? तुम जैसी मोटी औरत से मुझे यह मंजूर नहीं। तुम इस संप्रदाय के मुख्य शिष्य हो, पर तुम्हारे पास सिर्फ हुनर और प्रतिभा है। तुम बड़े घमंडी हो और तुम्हें किसी की परवाह नहीं। अब मैंने तुम्हारी वर्षों की साधना सील कर दी है और तुम्हें इस संप्रदाय से निकाल दिया है, ताकि तुम दुनिया का दर्द महसूस करो। फिर मुझसे चर्चा करना कि इंसाफ क्या होता है। बहुत अच्छा। पूजा मिश्रा में भी यह अंदाज है। और किसको एतराज है? प्रणाम मुखिया। प्रणाम मुखिया। ये जवान शियाओ भी निकम्मा है। मैंने उसे इतने फायदे दिए, बेकार गए। छोड़ो, अच्छा है मेरे पास बैकअप है। संजय मिश्रा, तुम मुझे निराश मत करना। क्या बात है? छोटे मालिक, संजय मिश्रा घुस आया। संजय मिश्रा, तू फिर आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यह सब पूजा मिश्रा की वजह से हुआ है।
मैं समझौता करने आया था। तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया। आज तुम लोग तो मेरे हाथ में आ गए हो, तो अब मैं तुम सबको जीना हराम कर दूंगा। कमीने, तू क्या करेगा? क्या करूंगा? मैं बस यह चाहता हूँ कि उस मोटी पूजा मिश्रा को पता चल जाए मुझे चिढ़ाने का अंजाम। उसकी औकात नहीं है शौर्य पर्वत संप्रदाय की मुखिया बनने की। मैं उसे जरूर ऐसी मौत दूंगा कि कफन भी नसीब न हो। तू आखिर क्या करेगा? मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि तू पूजा को नुकसान पहुंचाए। तू आखिर क्या करना चाहता है? मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी तू पूजा को नुकसान पहुंचाए। बुढ़िया, तेरी लाडली बेटी ने मेरा शौर्य पर्वत संप्रदाय का पद छीन लिया और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपमानित किया। आज मैंने जो कुछ भी किया, बस उसने मुझे जो दिया था वह सब उसे लौटा दिया। पूजा ने पहले ही तेरी जान छोड़ दी थी, तू अब भी अपनी जिद पर अड़ा है। शौर्य पर्वत संप्रदाय तुझे नहीं छोड़ेगा। शौर्य पर्वत संप्रदाय? मैं सिर्फ पूजा को ही सजा नहीं दूंगा, बल्कि शौर्य पर्वत संप्रदाय को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तुम लोग अच्छे से सहयोग करो तो कम मार पड़ेगी। अगर तूने पूजा के एक बाल को भी छुआ, मैं चाहे भूत बन जाऊं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तू अच्छे से जाकर भूत बन। लगता है संजय मिश्रा ने अपना काम कर लिया, तो मुझे भी जल्दी करना पड़ेगा। सभी शिष्यों सुनो, आज से मैं घोषणा करता हूँ पूजा मिश्रा शौर्य पर्वत संप्रदाय की नई मुखिया है। मुखिया जी, आदेश ग्रहण कीजिए। नई मुखिया जी को प्रणाम। मुखिया जी को प्रणाम। मुखिया जी को प्रणाम। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। पूरी दुनिया पर राज। पूरी दुनिया पर राज। पूरी दुनिया पर राज। पूरी दुनिया पर राज। यह क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ होने वाला है। मैं विरोध करती हूँ। मैं विरोध करती हूँ। वह मुखिया बनने की हकदार क्यों है? मैं विरोध करती हूँ। वह किस हक से मुखिया बनेगी? तुम सबने इतने सालों तक तपस्या की यह सब मुखिया बनने के लिए। वह तो बस किस्मत वाली है, उसे एक मौका मिल गया। ये शॉर्टकट वाले लोग, वे मुखिया किस हक से बनेंगे? अनिता वर्मा, तुम्हें पहले ही संप्रदाय से निकाल दिया गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने की? और साथ लाइयों कुछ ऐसे वैसे लोग, तुमने संप्रदाय की इज्जत धूल में मिला दी। लगता है तू मरना चाहती है। अपनी औकात नहीं जानती, तो मौत की तलाश में है। अनिता, मुझसे निपटने के लिए मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी नीच हो सकती हो कि बुरे लोगों के साथ मिल गई। तुम्हें लगता है इन चंद ओछे लोगों के साथ तुम मुझे हरा सकती हो? तुम संप्रदाय की देवी थी जब तुम अंधकार पंथ के लोगों के साथ एक हो गई हो। देवी? क्या तुमने मुझे बहुत पहले ही संप्रदाय से निकाल नहीं दिया था? तुमने ही तो चुना था मुखिया। मैं भी तुम्हें बड़ा होते देखा है। नहीं चाहता कि तुम बार बार गलती करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी रुक जाओ, वरना बड़ी आफत आएगी। रुक जाओ। तुम्हें मालूम है, मैं संप्रदाय की देवी थी। मेरे पास जन्म से ही सब कुछ था। मुझे सबका सम्मान मिलता था, लेकिन इस मोटी औरत के आने से मेरा सब कुछ छिन गया। अड़ियल, जब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो मेरी तलवार से रहम की उम्मीद मत रखना। रुको, आज तुम्हारे मुखिया बनने का दिन है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर तेरे माँ बाप क्यों नहीं आए? आज तेरा मुखिया बनने का दिन है, इतना अहम दिन। तेरे माँ बाप क्यों नहीं आए? तूने उनके साथ क्या किया? तुझे भी डर लगता है? तू जानना चाहती है तो अच्छे से घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग। तू मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत करती है? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आज अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं गारंटी देती हूँ कि तुझे इस जिंदगी में तेरे माँ बाप कभी नहीं दिखेंगे। मुखिया जी, शांत रहिए। अभी सबसे जरूरी यही है कि आपके पिता का पता लग जाए। तू
मोटी औरत इतनी जालिम है। तूने मुझे लगभग मार ही दिया था। जल्दी बोल। तू अभी तो बहुत घमंडी थी ना। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग तो मैं तुझे बता दूंगी। अब तो मुझे बता सकती है वे कहाँ है? अंदर आओ। पिताजी, माँ। हिलना मत। तू देखना चाहती है आखिर मेरी तलवार तेज है या तेरी तलवार? हमारी रंजिश, दूसरों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? दूसरे? वे सब तेरे भाई बहन और प्यारे दोस्त हैं। वे दूसरे कैसे हो सकते हैं? कमीना, तलवारबाज होकर जीत हार तो आम बात है, फिर भी परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं असल में बड़ों का आदर और छोटों का ख्याल रखने वाला इंसान हूँ। मैं तुझे चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। बस यही कसूर है कि तुम्हारे छू परिवार ने ऐसी पापी औलाद को जन्म दिया, इसीलिए तुम पर यह मुसीबत आई। रुक जाओ। आप लोग मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मान जाऊंगी। ठीक है, तूने कहा तो फिर यही सही। तू अपनी जान ले ले तो मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरे परिवार को छोड़ दूंगी। पूजा, मैं तुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश हूँ। तू मेरे लिए कोई बेवकूफ़ी मत करना। माँ, हम इतने सालों से इतनी तकलीफें झेली हैं, तभी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे बचाने की ताकत पाई है, फिर आपको कैसे दुख दे सकती हूँ? पूजा, कोई बेवकूफी मत करना। तू हमारे चू परिवार की आशा है। तू चू परिवार को मत छोड़ना। तू मेरी बेटी को मारना चाहती है, पहले मुझे हरा। पिताजी, वाकई बाप बेटी का प्यार है। मुझे तो आंसू आ गए। मैं भी कोई बेरहम नहीं हूँ। मैं फिलहाल तेरी बेटी की जान बख्श सकती हूँ, लेकिन पूजा तू अपनी शक्ति खुद खत्म कर तो मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरे परिवार को छोड़ दूंगी। क्या तेरी शक्ति ज्यादा जरूरी है या तेरे परिवार की जान ज्यादा कीमती है? तू अच्छी तरह सोच ले। ठीक है, बस मेरे माँ पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ। मुखिया, ऐसा मत कीजिए। अंधकार पंथ के शिष्य बहुत समय से घात में बैठे हैं। अगर मुखिया अपनी शक्ति खुद नष्ट कर देंगी तो पूरी दुनिया का क्या होगा? पूजा, नहीं, इतने सालों से तूने कितनी तकलीफें झेली हैं, तभी जाकर आज यह मुकाम पाया है। तू अपनी शक्ति खुद नहीं छोड़ सकती। पूजा, तू मिश्रा परिवार की उम्मीद है और मेरी शान है। तूने शौर्य पर्वत संप्रदाय को संभाला है, राक्षसों का सफाया किया, पूरी दुनिया पर राज किया। तू अपनी शक्ति नहीं छोड़ सकती और न ही बेकार बन सकती है। क्यों नहीं करती? अगर तूने अभी भी नहीं किया तो पहले तेरी माँ को मार दूंगा, फिर तेरे पापा को मार दूंगा। पिताजी, माँ, माफ कीजिए, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। नहीं पूजा, नहीं। तू तो अभी कितनी घमंड में थी, अब देखती हूँ तू अब कैसे शेखी करती है। मोटी साली, तूने कभी नहीं सोचा था कि तेरा भी यह दिन आएगा। मैं उस वक्त कितना विनम्र होकर तुझसे वापस आने की भीख मांगता था, लेकिन तूने क्या किया? तुझे कितना घमंड था, अब अपनी हालत देख एक कुत्ते की तरह। चल अब जरा मुझे अपना घमंड दिखा। चल। पूजा मिश्रा, अरे पूजा मिश्रा, तू भले ही तलवार की मालकिन है तो क्या आज फिर भी मेरे हाथों हार गई? तू चुपचाप रहती, तू अपनी मोटी औरत बनकर रहती तो अच्छा था। बाहर आकर उत्पात मचाने की जरूरत ही क्या थी? यह सब तेरी अपनी करनी का फल है। मेरे माँ बाप को छोड़ दो, वरना तुम सब शौर्य पर्वत संप्रदाय से बाहर नहीं निकल पाओगे। तूने अपनी सारी ताकत खुद ही छोड़ दी है, फिर भी इतना घमंड है तुझे। माँ, यह सब मेरी ही गलती है, आपको तकलीफ दी। पूजा, यह माँ की गलती है। माँ ही तुझे मुसीबत में ले आई। माँ की यह उम्र हो गई है और फिर भी तुझ पर बोझ बन रही हूँ। माँ को तो मर जाना चाहिए था। माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैं ही आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाई। सच में माँ बेटी का प्यार गजब का है।
सच में माँ बेटी का गहरा प्यार है। प्रमुख प्रमुख प्रमुख। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं पूजा हूँ। पत्नी 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 पत्नी, तुम क्या कर रही हो? सच में मेरी वफादार कुतिया। डायन, तूने मेरी माँ के साथ आखिर क्या किया? मैंने तो बस उसे एक सम्मोहक कीड़ा खिला दिया। माँ बेटी को यूं देखकर सच में मजा आया। माँ बेटी की जंग। सच में शानदार तमाशा है। माँ, पूजा मिश्रा, मैंने कहा था जो अपमान मुझे मिला है उसका दूना बदला मैं तुझसे लूंगी। 3 दिनों में हमारा अंधकार पंथ शौर्य पर्वत संप्रदाय पर हमला करेगा। तुम्हारे पास दिव्य तलवार की स्वामिनी नहीं रही तो देखती हूँ तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे। 3 दिनों में पूरी दुनिया का तख्ता पलट जाएगा। पत्नी पूजा प्रमुख पूजा। पिताजी, माँ भागो भागो। तलवार स्वामी की हालत गंभीर है और खुद अपनी ताकत नष्ट कर दी, जान खतरे में है। हमारी पूजा का दिल बहुत साफ है। हे भगवान, तूने क्यों मुझ पापी को सजा नहीं दी? मेरी बेटी को मेरी जगह कष्ट उठाना पड़ा। तलवार स्वामी की जान खतरे में है, दुनिया के लोग उनका क्या होगा? छोटी पूजा छोटी। अरे यह गुरु अरविंद जी। मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था, तुम सबने यह हाल कैसे कर डाला? अच्छा हुआ अभी देर नहीं हुई, छोटी पूजा को अभी बचाया जा सकता है। अरे अरे बूढ़े, सोना बंद कर। यह खून पूजा का है। मैंने क्या कर दिया? अपनों का खून करने का स्वाद कैसा लगा? मैंने अभी क्या किया? यह मेरी कोख से जनी बेटी है। मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैंने नहीं किया। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम सब मुझे मार डालो, तुम सब मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। 3 दिन बाद यह सब खत्म कर दो। पूजा वह अत्यंत दुर्लभ तलवार साधना वाली पवित्र देह है और वही दिव्य तलवार की स्वामिनी है। दिव्य तलवार को चलाने वाला कभी निर्भर नहीं करता किसी साधना पर, अमा तो फिर क्या है? मानसिकता पर है। जैसा कहते हैं बिना टूटे नया नहीं बनता। अब पूजा टूटने के बाद फिर से खड़ी हो गई है। यह साधना के लिए यह एक अच्छी बात ही है। मैंने बहुत पहले एक कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पर अब मुझे इन सब की परवाह नहीं है। मैं अपनी जीवन भर की साधना पूजा को सौंप दूंगा ताकि वह तलवार साधना की अगली सीढ़ी पार कर सके। खान साहब मान का साखोशना। गुरु अरविंद जी, मेरी बेटी को बचाइए। मैं राजेश मिश्रा आपका बदला नहीं चुका सकता। आज से मेरी यह जान अब आपकी है। ये बातें बाद में करेंगे। उठो। यह है? मैं जिंदा हूँ। पूजा, आखिरकार तुम जाग गई। गुरु अरविंद जी की कृपा से अपनी सारी साधना तुम्हें दे दी, जिससे तुम सुरक्षित रहीं।
और तुम्हारी शक्ति वापस आ गई। जल्दी करो, अपने गुरुजी को धन्यवाद दो। गुरुजी, जान बचाने के लिए आभार। आपकी जीवन भर की साधना। पूजा, तुम मेरी सबसे प्रिय शिष्या हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी साधना न्यौछावर कर दी। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ, मेरी माँ अभी भी फंसी हुई है। मैं माँ को बचाने जाऊंगी। नहीं, तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो। अभी जाना तो क्या यह मौत के मुंह में जाना नहीं है? तो क्या मैं अपनी माँ को ऐसे ही देखती रहूं और कुछ न करूं? तुम्हारी माँ का हाल भी सुना है। यह कीड़ा माँ कीड़े के आदेश पर चलता है। जब तक जादूगर जिंदा रहेगा, माँ को बचा भी लिया तो क्या फायदा। हाँ मुखिया जी, अंधकार पंथ बहुत बड़ा और ताकतवर है। अगर आप अकेले जाएंगे तो खतरा बहुत ज्यादा है। घबराओ मत। अभी का सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम लगन से साधना करो। जल्दी ही दिव्य तलवार को अपने साथ एकाकार कर लो। दिव्य तलवार के तेज से तभी तुम कीड़े को नष्ट कर पाओगी। तीन दिन के अंदर पता नहीं छोटी पूजा क्या वह तलवार के साथ एक हो पाएगी। कामयाबी या नाकामी इसी पर टिकी है। गुरुजी, एकांत में बात करनी है। ये क्या बकवास है? तुम तो जान जोखिम में डाल रहे हो। नहीं चलेगा, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। गुरुजी, मैंने बहुत सोचा। इसका एक ही रास्ता है। आप कृपया गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जब तुमने ठान लिया है तो मैं और नहीं समझाऊंगा। याद रखना, हर बात में सावधान रहना। यही घंटी है जिसने मेरे दिमाग पर कब्जा किया है। नहीं, मैं अपनी बेटी को और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं मर जाऊं तो उनके पास कोई दबाव नहीं होगा पूजा को धमकाने के लिए। मैंने इजाजत दी है तुझे मरने की। टकरा चल और टकराती रह। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तुझे एक कुत्ते की तरह मेरे कहने पर जीना होगा। 3 दिन बाद हमारी महाशक्ति पूरी होने वाली है। तब तक पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। अरे, ये तुम्हारे उस नए बने मुखिया के लिए है जो मर गया। उसकी आत्मा बुला रहे हैं। संजय, तू बड़ा नीच है, घमंड मत कर। घमंड करूं तो क्या तुम्हारा मुखिया भी मेरे हाथों मरा? तुम जैसे छोटे मोटे लोग मुझे रोक पाओगे? तू आखिर हम एक ही संप्रदाय के थे। अब तुम सबको मार डालूंगी। मुझे सच में दया आ रही है। ऐसा करो, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा भला करूंगी, पर जो कोई विरोध करेगा तो फिर मेरी दया की उम्मीद मत रखना। चुप रह चुड़ैल। तू हमारे शौर्य पर्वत संप्रदाय का सफाया करना चाहती है तो पहले मुझसे पूछना होगा। मुखिया, कैसी है अब मेरी ताकत? तुम सबको मारना एक चींटी को कुचलने से भी ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जल्दी से अपनी तलवार फेंक दो, छुरा निकालो, अपनी जान ले लो। हा हा हा। हमारा शौर्य पर्वत संप्रदाय अपनी स्थापना के बाद से हमेशा से राक्षसों का वध करना अपना कर्तव्य मानता रहा है। हमें तुम जैसे दुष्टों से क्या डर? बिल्कुल सही। हम कभी भी नहीं दुष्टों के सामने झुकेंगे। कितने जिद्दी हो। जब तुम झुकते नहीं तो मैं मारती रहूंगी जब तक तुम झुक न जाओ। तो मैं तुम लोगों को मारती रहूंगी जब तक तुम हार न मानो। तो और किसी को कोई एतराज है? अरे अनिता, कुछ दिनों से नजर नहीं आई, तेरी ताकत फिर बढ़ गई है। यह अंधकार पंथ की दुष्ट विद्या सच में कमाल की है। हमने गहरी साधना की 20 साल से ज्यादा, लेकिन इन कुछ दिनों में जो मिला वह उससे कहीं ज्यादा है।
छी! दुष्ट लोग, साधना की बात करते हो, शर्म नहीं आती? गहरी साधना होती है एक एक कदम बढ़ाकर धीरे धीरे मेहनत से। यह अचानक नहीं मिलती, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे बूढ़े, हारे हुए को भौंकने का हक नहीं। तो मुखिया लॉन्ग, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। चुनने का तो हार मानो या मरो। मुखिया, आप बिल्कुल हार मत मानिए। चुप रह बूढ़े। अगर मैं हार मान लूं, क्या तुम राजी हो मेरे शौर्य पर्वत संप्रदाय को बख्शने के लिए? जरूर, आखिरकार हम कभी एक ही संप्रदाय के थे। मुखिया, हम एक सच्चे संप्रदाय हैं। हम भला दुष्टों के आगे कैसे हार माने? मुखिया। पूजा मिश्रा को प्रणाम करता हूं मुखिया जी। मुखिया, शौर्य पर्वत संप्रदाय का अभिमानी मुखिया कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटनों पर बैठा है। प्रकाश गुप्ता, कुछ कुत्ते तो बात नहीं मानते। घुटने टेक दो। सब मेरी गलती है। मुझ में ही दम नहीं था, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने पहले ही सुना था, शौर्य पर्वत संप्रदाय बहुत ही नेक और सच्चा है, सब पर भारी। आज देखा तो कितने नीच हो। बड़े अफसोस की बात है, व्यर्थ ही मैंने पहले सोचा था कि शौर्य पर्वत संप्रदाय में जाना ही जीवन का लक्ष्य है। आज देखा तो बस ये बुजदिल है। प्रकाश गुप्ता, तू पहले बड़ा घमंडी था, मेरे बाप को बर्बाद किया और मुझे भी। तब का वो घमंड कहाँ? मैंने पहले ही कह दिया था, ये सारे बड़े लोग बहुत दिनों से मौज में हैं। उनका हौसला तो पहले ही खत्म हो गया। हर बड़े खानदान को कबूतर से खत भेजा। शौर्य पर्वत संप्रदाय में सभी प्रदेश योद्धा सम्मेलन बुलाया गया। सभी प्रदेशों में नई व्यवस्था होनी चाहिए। गुरुजी, अनिता वर्मा और उनके लोग, क्या उन्होंने शौर्य पर्वत संप्रदाय पर कब्जा नहीं कर लिया? क्यों? हमें छू परिवार लौटना है। जितनी खतरनाक जगह उतनी ही सुरक्षित होती है। अभी वे सभी समझते हैं कि तुम मर गई। हम छू परिवार लौटेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा। शिष्या समझ गई, पर क्या शिष्या सच में अनिता वर्मा को हरा सकती है? बस तुम उस स्तर तक पहुंच जाओ जहां तलवार और व्यक्ति एक हो जाते हैं, तब। उस अनिता वर्मा की तो बात ही छोड़ो, उसका पूरा अंधकार पंथ भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं। हूँ। इतनी शक्ति से लगता है तुम्हारी साधना पूरी हो गई। बहुत अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अपनी माँ को बचाना है। रुको, अनिता वर्मा अभी शौर्य पर्वत संप्रदाय पर कब्जा किए है और सभी प्रदेशों में अपना आदेश चलाती है। अब सभी बड़े परिवार उसके गुलाम बन चुके हैं। हमें सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। आज का कोसागी की देखी है। इतने कम समय में अनिता वर्मा की ताकत इतनी हो जाएगी, लेकिन अब मेरी साधना पूरी है। सही कहा। अब तुम तलवार और आत्मा से एक हो गई हो। वापस जाने का समय आ गया है। अनिता वर्मा, संजय मिश्रा, हमारे खून का बदला अब लेना होगा। क्या किसी परिवार की हिम्मत मेरे खिलाफ जाने की? तुमने ये काम कैसे किया? अगर सभी प्रदेश योद्धा सम्मेलन में कोई गड़बड़ी हुई, मैं तुम्हें जीते जी मरने की यातना दूंगी। अगर सभी प्रदेश योद्धा सम्मेलन में कोई गड़बड़ हो गई, मैं तुझे मरने से बदतर जिंदगी दूंगी। मुखिया जी, आपने तो अपनी शक्ति पूरी कर ली। हाँ। इन दिनों ये अनिता वर्मा आत्मा बंधन मंत्र यंत्र से हमें उसके लिए काम करने पर मजबूर करती है। अगर हम इनकार करें
तो हमें मरने से बदतर जिंदगी देती है। ये अनिता वर्मा सच में बहुत ही क्रूर है। मुझे पता है 3 दिन बहुत कम हैं। मुखिया जी तलवार के साथ एक नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने दिखावे के तौर पर उस डायन के सामने समर्पण कर दिया। उसके पास रहकर मुखिया जी के लिए वक्त खरीदा। सोचा भी नहीं था। मुखिया जी ने तो सचमुच अपनी शक्ति पूरी कर ली। हमारा शौर्य पर्वत संप्रदाय बच गया। लॉन्ग मुखिया जी, आपका शुक्रिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस डायन का खात्मा कर दूंगी, सभी लोगों को इस आफत से मुक्त करूंगी। इन दिनों मैं उस डायन के पास रहा। मुझे पता है इस मंत्र विष के बारे में। मेरी माँ का मंत्र विष कुछ पता चला? हमें जो मंत्र विष लगा है बस साधारण कीड़ों के अंडे हैं। बस दिव्य तलवार की शक्ति से उससे इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपकी मां को जो मंत्र विष लगा है वह सभी मंत्र विषों का राजा है, बहुत ही जहरीला है। अगर जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की जाए तो संभव है कि आपकी मां की सारी नसें टूट जाएं और थकावट से उनकी मौत हो जाए। लेकिन अभी भी एक उपाय है। मंत्र विष से पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश नहीं होता। अगर उसकी धुन बहुत गहरी हो तभी मंत्र विष हटाया जा सकता है। जब तक एक जरा सी भी उम्मीद है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगी अपनी मां को बचाने के लिए। अनिता वर्मा सभी प्रदेश योद्धा सम्मेलन में मैं तुझसे खून का बदला लूंगी। नई प्रमुख को प्रणाम। सच में नीचों का राज चल गया। ऐसी औरत को हम पर हुकूमत करने देते हैं, यह तो बहुत शर्म की बात है। सभी वरिष्ठों, कोई संकोच न करे, सभी उठ जाइए। प्रमुख जी, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सभी मेरे चाचा ताऊ के समान हैं। जब पिताजी थे वे मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आज मैं प्रमुख बनी हूँ, मैं आप सभी की कद्र करूंगी। यह हमने संप्रदाय के लिए जो भेंट तैयार की है। प्रमुख दिन रात मेहनत कर रही हैं आपकी सुरक्षा के लिए। क्या आपको नहीं चाहिए कुछ योगदान देना? क्या यह है शौर्य पर्वत की 10,000 तलवारें, 1 लाख किलो दिव्य फल, 10 लाख दिव्य मुद्राएं। या हमारे सभी कुल हम 1 साल में भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यह कब पूरा होगा? सभी बड़ों, घबराइए मत। जिसे कोई आपत्ति हो खुलकर कहे, मैं ध्यान से सुनूंगी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। सब जानते हैं तुम्हारी अंधकार पंथ से मिली भगत है। तुम्हारे तरीके बहुत क्रूर हैं। दूसरे तुमसे डरते हैं। मैं झाओ गोंग हूँ, तुमसे नहीं डरता। कोई तो आओ। झाओ गोंग हू का सिर काट दो। झाओ घर भेज दो। उसके घर वालों को दिखाओ कि मेरा विरोध करने का अंजाम क्या है। क्योंकि तुम सबने सच्चे मन से समर्पण किया है, तो अपने सामने रखे कीड़े को खा लो। अगर हर महीने दवा न ली तो फटकर मर जाओगे। अगर अच्छे से बात मानोगे तो कीड़ा तुम्हें कुछ नहीं करेगा। क्या? एक छोटा सा कीड़ा, खाने की भी हिम्मत नहीं? क्या सिर्फ मुंह से आज्ञा मानते हो? आखिरी बार अगर तुमने विरोध किया, अंजाम भुगतना होगा। 3, 2। कपटी नीच इंसान, तुझे ऐसी गंदी चालों की जरूरत है लोगों को काबू करने के लिए। कहाँ से आया आवारा कुत्ता जो यहाँ गुस्ताखी कर रहा है? पूर्व शौर्य पर्वत संप्रदाय की शिष्या, बुरे लोगों से साठ काट के अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाया। तुझे भ्रम है कीड़े जैसी गंदी चाल से पूरी दुनिया पर काबू पा लेगी? ऐसे में तू मुखिया बनने लायक है। तू आखिर है कौन? क्यों छुप छुप आकर घूम रही है? चेहरा भी नहीं दिखा सकती। पता नहीं कहाँ से आई बदसूरत औरत। बदसूरत! अब तो पूरी बागडोर हमारे हाथ में है। तुझे क्या लगता है सिर्फ अपनी बातों से कुछ बदल जाएगा? आप सब इस देश के बड़े घरानों से हैं, अपने अपने इलाके के नामी लोग। क्या आप सब यह कीड़ा खाकर ही राजी हो जाएंगे?
इस डायन के इशारे पर चलेंगे, आज्ञाकारी कुत्ते बनकर रहेंगे। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। खड़े होकर मरना बेहतर है, घुटनों के बल जीना मंजूर नहीं। मौत बुला रही है। मौत ढूंढ रही हो। तुम आखिर हो कौन इतने दम के साथ? पूजा मिश्रा, तुम अभी भी जिंदा हो। तो तुम ही हो। तुम अभी तक जिंदा हो। तुम जैसे नीच लोग अभी तक जिंदा हो, मैं तुमसे पहले क्यों मरूं? तो क्या हुआ, जब जिंदा हो तो मैं तुम्हें फिर से मार दूंगी। तुम्हारी वजह से ही मैं टूटकर नहीं बन पाई। मुझे तलवार से एक होने की सिद्धि मिली, असली दिव्य तलवार चलाने की। भले ही तुम तलवार से एक हो, तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगी? तुम भूल मत जाना, शौर्य पर्वत संप्रदाय अभी भी है हमारे नियंत्रण में। प्रकाश गुप्ता, तुम आगे आओ। प्रकाश गुप्ता, तुम्हें मरना है क्या? अनिता वर्मा, क्या तुम जानती हो, प्राचीन दिव्य तलवार जो अत्यंत प्रबल तलवार है, इसके सामने बुराई छिप नहीं सकती। साधारण जहरीले कीड़े तुम चूर कर सकती हो, तो मेरा यह कीड़ों का बादशाह क्या तुम हरा सकती हो? माँ, माँ। पूजा, तेरी माँ तो तुझसे बहुत प्यार करती है, ताकि तुझ पर बोझ न बने उसने दीवार पर सिर मारकर जान दे दी। तू मरना चाहती है? अच्छा हुआ कि मैंने तरकीब रखी थी। मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया, नहीं तो वह मर जाती। तो क्या तू मेरा शुक्रिया नहीं करेगी? जाकर उसे मार डाल। माँ। मोटी औरत, तू अच्छे से सोच ले, वह तो तेरी माँ है, तू उसे चोट कैसे पहुंचा सकती है? माँ, मैं पूजा हूँ, आप मुझे देखिए। पूजा, तू कोशिश मत कर, वह तुझे पहचान नहीं पाएगी। माँ, आप भूल गई क्या? बचपन में आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आपने देखा था कि मैं मार्शल आर्ट की कितनी मेहनत करती थी। जब मैं मोटी हो गई, आप ही मुझे हिम्मत देती रहीं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अब बन चुकी हूँ दिव्य तलवार की मालिक। मैं अब काबिल हो गई हूँ। माँ, मैं आपको अच्छे दिन दिखा सकती हूँ, आप मुझे देखिए। क्यों रुकी है? जल्दी उसे मार डाल। माँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगी, है ना? माँ, यह कैसे हो सकता है? मेरा आत्मा बंधन मंत्र यंत्र काम नहीं कर रहा। मेरा आत्मा बंधन मंत्र यंत्र बेकार हो गया। तुमने फिर भी एक माँ को कम आंका जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। तुम तो जहरीली औरत हो, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। पूजा जी, अरे नहीं प्रमुख जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं बेशर्म और नीच हूँ। आप बहुत उदार हैं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पूजा, ये सब काम इसी जहरीली औरत ने मुझसे करवाए हैं। मैं वही सरगना है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मारना ही है तो उसे मारो, तुम मुझे मत मारो। प्रमुख जी, आप जानती हैं कि उसकी असलियत क्या है? उसने बार बार आपको धोखा दिया है, सब कुछ उसी ने किया है। आप उसे बर्बाद कर दीजिए। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बनी बेशर्म जोड़ी हो। आज से मैं तुम दोनों को भिखारी बना देती हूँ, अपने कर्मों का फल भोगो। प्रकाश गुप्ता जी, तुम इन पर नजर रखो जब तक इनके पाप धुल नहीं जाते। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इन्हें ले जाओ। नहीं, मैं भिखारी नहीं बनना चाहती। नहीं। पूजा, तुम ठीक तो हो? माँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। प्रमुख जी, अब जब सभी खलनायक खत्म हो गए हैं, प्रमुख जी कृपया जल्दी शौर्य पर्वत संप्रदाय लौटकर कमान संभालिए।
प्रकाश जी, मुझे लगता है कि यह प्रमुख पद आपको वापस लौटा देना चाहिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं खुद को 1 साल का समय देना चाहती हूँ, अपनी माँ को साथ लेकर पूरे देश की यात्रा करूंगी। माँ, इस बार मैं माँ बनूंगी। मैं आपकी देखभाल करूंगी।